दोस्तों नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लें और साथ में अपना टेलीग्राम है तो टेलीग्राम को भी जरूर सब्सक्राइब करिए, जिसमें आपको ये फ्री चैनल है, जो भी न्यूज़ वगैरह रहता है इसमें अपडेट हो जाता है। बाकी इसमें स्विंग है और शॉर्ट स्विंग है तो आपको पता ही है करना क्या है, जरूर साथ में बने रहिए, है ना। ये अच्छा समय है, जब खराब समय था तो भी हम लोग साथ में बने रहे, है ना, अच्छी बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ही अब हम लोग बात करते हैं गोल्ड पे। तो गोल्ड में आज क्या हुआ? एक्चुअली गोल्ड में हम लोग आराम से बैठे हुए थे कि भाई साहब क्लियर था, मेरा भी 42 के आसपास इतना परसेंट था। आप लोगों के सामने मैंने ये चीज़ शेयर किया, है ना, कि इतना इतना परसेंट में हम लोग बैठे हुए थे। ठीक है, बैठे हुए थे। अच्छा हुआ हमने वो स्ट्रेटजी लॉन्च नहीं किया, क्योंकि वो स्ट्रेटजी जो हम बताने वाले थे ना, वो 45 और 50 के बीच में आता ना, तब हम वो स्ट्रेटजी आपको शामिल करते। अच्छा वो नहीं बताया। अगर वो स्ट्रेटजी देने का मतलब है कि मार्केट मंदी में चला गया, ठीक है, पूरा वर्ल्ड मंदी में गया, तभी वो स्ट्रेटजी आपको फॉलो करना था, बढ़िया लगता। लेकिन अभी चलो उसको मट्टी डालो, मैं भी भूल जाता हूँ। तो फिलहाल अभी गोल्ड में गिरावट ताड़ाताड़ी देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि गोल्ड ऊपर से ठाप ठाप ठाप, यस 3294। तो आप बोलिएगा सर खुश काहे हो रहे? खुश नहीं होंगे, मुंह ताक रहे थे कि गोल्ड नीचे आओ ना, आइए नहीं रहा था। 3329 और गिरा 3294 पे, मतलब तो और भी फटाफट गिर लेना तो ठीक है, क्योंकि यहाँ एक बार ये बाउंस बैक देगा, ये कंफर्म है, ये बाउंस बैक भी मारेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई साहब खरीदारी भी उसी प्रकार का इसमें हो रहा है। बाउंस बैक देगा, उसका कारण सबसे इंपॉर्टेंट कारण है कि इसमें खरीदारी भी हो रहा है, तो बड़ा परसेंटेज नहीं हुआ है। ये देखिए आज गिरा है 62.55 हुआ है। अब ये वो लोग खरीद रहे हैं जो मतलब भागती हुई गाड़ी को पकड़े हैं, वो खरीद रहे हैं। तो यहाँ पर ही देखिए 309 करोड़ का डिलीवरी मतलब वैल्यू के साथ ट्रेड हुआ, 67%। ठीक है, अब आपको इस रेंज में ठीक है वाला बात बोलना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग तो 485 का देख रखे हैं, 456 का देख रखे हैं। तो इससे ऊपर अगर होता है तब तो हमारा मूड मॉल चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ही गोल्ड बाउंस बैक भी देगा, तो अब कब देगा वो अलग बात है। फिलहाल ये नीचे जा रहा है तो ठीक है, अच्छा है। एक बार हम लोग को स्विंग करने का भी मतलब स्विंग पोजीशन मेरा एक भी नहीं है, तो मेरा जो स्विंग पोजीशन नहीं है, तो मैं भी तो स्विंग पोजीशन लगाना चाहूंगा ना सर। अब लॉन्ग टर्म वाला दे रहा है तो उसको करके माइनस दिखा दीजिए, हम मान जाएंगे। सोचिए कितना बड़ा बात बोल रहे, तो आप बोलिएगा क्या बोले सर, समझे नहीं। तो जो हमारे साथ गोल्ड में चल रहे हैं, जिनका 40% गोल्ड दे रहा है, माइनस करके दिखा दीजिए साहब। कितना बड़ा भी आप विश्लेषण करता है, आप कोनो देश के प्रधानमंत्री हैं, अब एक बार ना हमारा भी 40% साहब गिरा दीजिए गोल्ड, हम भी मान जाएंगे आपको कि आप भी बहुत बड़ा कोई है 30 मार। ठीक है, हम भी आपको मान जाएंगे। तो आप बोलिएगा सर ऐसा मत बोलिए, गिर सकता है, ये हो सकता है। तो भाइयों यही दिमाग का गैस है, ये निकाल दीजिए। नहीं गिर सकता है 40% गोल्ड, गिरा है तो बता दीजिए। 40-50% गोल्ड टूट गया है, ठेला पे बिकने लगा है तो बता दीजिए। मंदी आएगा और भागेगा, युद्ध होगा और भागेगा, अस्थिरता होगा और भागेगा, बेरोजगारी होगा, कंगाली होगा और भागेगा। है, समझ रहे मेरी बात? तो यही बात है। अब ऐसे स्थिति में आपको क्या करना है? तो जिनके पास, रियली बता रहा हूं, अभी तो मेरा गिर के 42 से अभी 38-39 पे मध्य में बता दूंगा। और स्विंग वाला जो है ना, देखिए ये सब भी पोजीशन मैं सबके साथ शेयर नहीं कर सकता हूँ, ओपनली नहीं बता सकता हूँ। उसका भी रीजन है भाई साहब, कॉपी पेस्ट भी ये लोग करते हैं, है ना। शुरू में तो कई लोग मेरी को बोलते थे कि सर आप वो क्या बोलते हैं उसको, एडिट करके देते हैं, आप फलाना करके देते, पता नहीं क्या क्या बोलते थे। मैं बोला 5,000 से स्टार्ट किया हूँ, 10,000 हुआ, 20,000 हुआ, 50,000 हुआ, लाख हुआ, 1.5 लाख की तरफ जा रहा है। और आने वाला समय में मैं इसको 15 लाख का 2 लॉट बनाऊंगा, मतलब 30 लाख का लॉट मेरा ये गोल्ड में बनेगा। उसी तरह सिल्वर में भी मेरा 30 लाख का लॉट बनेगा, एक एक लॉट 15-15 लाख का होल्डिंग में जाएगा भाई साहब। ठीक है, पैसा होना इंपॉर्टेंट नहीं है, समय के साथ पैसा लगाना इंपॉर्टेंट है। आप बोलिएगा सर अगर आप लगा दिए होते हैं 30 लाख रुपया तो आपका तो बहुत बढ़िया बन जाता। नहीं चाहिए मेरे को वैसा। हमारे घर में कोनो चापाकल नहीं लगा हुआ है जहाँ से नोट निकलता हो। चापाकल समझ रहे हैं, हैंड पंप नहीं लगा हुआ, वहाँ से पानी निकलता है, मोटर दबाते हैं ना तो पानी निकलता है, नोट नहीं निकलता है। तो ये चीज़ है। अन्ना साहब हम सोना का चम्मच लेके पैदा लिए हैं, तो ये बात है। तो अब क्या है? तो अब जो है ना, आप ये मान के चलिए कि जो मार्च में महंगाई का डाटा आया, ठीक है, जो भी आया मार्च में महंगाई का डाटा, वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। आप बोलिए क्या बोले मार्च में महंगाई का? अरे भैया देखिए, हम सरकारी कर्मचारी थे ना, डीए, समझे, डीए, डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता, ये जिस दिन लागू हो गया ना, उस दिन जो गोल्ड का प्राइस था ना, उससे नीचे नहीं जाएगा। अगर उससे नीचे जाता है ना तो नारियल फूरिएगा जाके भगवान पे, बोलिएगा भगवान आप तो कृपा कर दिए। सब कैलकुलेशन हो के सरकारी कर्मचारी को डीए दिया जाता है। सरकारी कर्मचारी खुश होता है कि हमको डीए मिल गया, अब वहाँ गुलुआ तनी बढ़ जाता है। ठीक है, गुलुआ तनी बढ़ जाता है। तो ये समस्या है। हम तो चाहते हैं कि बस कोई पे कमीशन नहीं बैठना चाहिए देश में। 100 बात की एक बात, सब कुछ बंद होना चाहिए, कोई 6 पे 5 नहीं, कोई कमीशन नहीं,
बस गोल्ड का 10 ग्राम का वैल्यू एक सबसे निम्न वर्ग के उनके कर्मचारी को दे देना चाहिए, जो डी ग्रुप है ना, उनको दे देना चाहिए। बस 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 वो एक क्राइटेरिया रख दिया जाए कि भैया जितना गोल्ड हुआ उतना आपका डीए हो गया, मतलब उतना आपका बेसिक हो गया। कभी ऐसा कोई सरकार नहीं किया है और नहीं करेगा। ये है कॉन्फिडेंस, चाहे कोई भी सरकार आ जाए। भाई साहब ठेला पे नहीं बिकेगा, याद रखिएगा मेरी बात, ठीक है? कि कोई आएगा बोलेगा गोल्ड ले लो, गोल्ड ना ना ना। तो आप मार्च का जो है उसको मान के चलिए, और वहां से अगर नीचे जाता है तो बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगा। अब आप बोलिएगा अलबत्ते आपका एनालिसिस होता है है क्या बोलिएगा? गजबे आपका एनालिसिस होता है, ना कोई चार्ट ना कुछ, ना ना हम तो सीधा बताते हैं। हम लोग तो देसी आदमी है ना साहब, कहाँ इतना दिमाग लगाएंगे आदमी, हम लोग मोटा दिमाग का आदमी है। काहे? तो पैसा मोटा बनाना है। यहाँ गोल्ड एक बार बाउंस बैक भी मार सकता है, ठीक है? अभी जो मार्च में, अच्छा 3 महीना पहले है ना, लो 3 महीना पहले ये जो लेवल है 72 का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है। और 72 और 67, ओ हो गोल्ड का नानी याद आ जाएगा। 67 आते आते गोल्ड मतलब क्या बोलते हैं उसको, कांख देगा मतलब पागल हो जाएगा जस्ट। तो आप बोलिएगा अच्छा हाँ, अब आपको मैं परसेंटेज में यहाँ मैं रख के बताता हूँ कि 200 मूविंग एवरेज जो है, अच्छा 3 आवर्स का ना, एक मिनट 1 डे का लगा देता हूँ। ये रहा 1 डे का। अब 1 डे में देखिए कि गोल्ड कहाँ चला गया है, आपको सब पता चल जाएगा। 200 मूविंग एवरेज यहाँ है, हम लोग का एक खींचा हुआ लाइन यहाँ है, और गोल्ड भाई साहब यहाँ पहुंचे हुए हैं। काहे तो यहाँ भी लाइन खींच दिए थे। तो ये बात है। अभी क्या है कि गोल्ड जो है ऊपर मतलब कितना बढ़ा है, यहाँ मोटा मोटी 72 से 14%, 15%, सॉरी 15-16% ऊपर भाग लिया है। एक मिनट, 83.56 मतलब मोटा मोटी 16% आपको 72 से ये रिटर्न आया है। तो 16% गोल्ड का नीचे आना बड़ा मतलब बहुत बड़ा बात होगा, ठीक है? तो अच्छा है अगर 72 तक आता है तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि बहुत जल्दी ऊपर भागा भी है, तो यहाँ तक तो आना चाहिए, ऐसा मेरा अनुमान है। बाकी 67 का लेवल तो अब मुझे दूर दूर तक देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि अगर 67 तक आएगा तो गोल्ड 20% के आसपास गिर जाएगा, 20-22%, जो कि बहुत बड़ा हो जाएगा। इतना तो मुश्किल है, लेकिन देखिए मार्केट है, हाँ तो चलना पड़ेगा। फिलहाल अभी मेरे पास 38 है वर्तमान में, 38% का, तो गिर जाएगा और 20% मान लीजिए, वो बात हम कह रहे हैं 15% गिर जाए। लेकिन जैसे ये 10% ऊपर से करेक्शन होगा, हम लोग का SIP फिर शुरू हो जाएगा, ये बात मान के चलिए। गोल्ड जैसे ऊपर से हाई से 10% का करेक्शन देता है, धीमा धीमा SIP करना हम शुरू कर देंगे। जिसने 25% को कंट्रोल करने के लिए पैसा लगाया, बताइए उसका पैसा बना कि नहीं बना? नहीं तो आप वही रह जाता 50,000 रुपया आपका, उसी में दे देता 40%, उसमें मजा आता कि 5 लाख पे 40% दे रहा, उसमें मजा आएगा। चाहे 1 लाख पे देगा तो उसमें मजा आएगा। तो मूलधन बड़ा होते रहना चाहिए हमेशा, SIP का मेन उद्देश्य है। इसीलिए लॉन्ग टर्म में गोल्ड सिल्वर हमेशा लेके चलना है, ठीक है? तो इसको बहुत सावधानी के साथ बनना है। तो यहाँ अभी हम लोग शांत रहेंगे, नीचे आने का इंतजार करेंगे, आने दीजिए। मतलब डायरेक्ट तो नहीं आएगा, ऐसे तो दिख रहा है कि कल भी डाउन है, लेकिन बाउंस बैक भी आने का चांस बनता है। जो ऊपर में पार्किंग कर ली है तो भैया डिसीजन उनका है, तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है? फिलहाल कोई बात नहीं, कर ली है तो बर्दाश्त करिए, और क्या। तो यहाँ थोड़ा सा लंबा साइडवेज हो जाए तो कोई गुनाह नहीं है। बाकी गोल्ड ने बहुत तगड़ा रिटर्न दिया साहब। रिटर्न के मामले में गोल्ड को कोई कुछ भी नहीं बोल सकता है, इतना खतरनाक रिटर्न दिया है। और ये देखिए मेरा लाइन कितना परफेक्ट है, ठीक है? ये लाइन कितना परफेक्ट है, ये देखिए इस दिन भी यहाँ तक आया था, और ये देखिए ये लाइन बहुत परफेक्ट है। तो काफ़ी ऊपर चला गया था, तो अब नीचे आ जाएगा, एक बार हो गया करेक्शन। अब इसमें टाइम वाइज करेक्शन ले लेगा, जितना जल्दी गिरता है उतना बढ़िया रहेगा, ठीक है? फिलहाल 72 का ही व्यू बना के रखिए, इधर मिलना अच्छा है। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।